हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जेके प्रश्न को पढ़ेंगे। दोस्तों, अभी न्यू वैकेंसी जो आई हुई है सहायक विकास विस्तारक अधिकारी के लिए, इसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था रहेगी, क्योंकि सब्जेक्ट में दिया हुआ है। दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1959। दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 में हुई थी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहेगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संविधान में समावेश किस संशोधन द्वारा हुआ है? आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संविधान में समावेश 73वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहा है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू कब किया गया था? आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 में। दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहा है, पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन से स्तर आते हैं? हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये सभी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहा है, ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होनी चाहिए? आंसर हो हर तिमाही में। दोस्तों, ग्राम सभा की बैठक हर तिमाही में होनी चाहिए। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहा है, पंचायती राज से संबंधित विषय संविधान की किस सूची में है? आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित संविधान के राज्य सूची से संबंधित है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, जिला पंचायत की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। दोस्तों, जिला पंचायत की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करने की सिफारिश कौन करता है? आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। दोस्तों, पंचायत के लिए वित्तीय संसाधन का प्रदान वित्त आयोग के द्वारा की जाती है। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा रहा है, ग्राम सभा में कौन कौन शामिल होते हैं? आंसर हो जाएगा ग्राम के 18 वर्ष से ऊपर सभी मतदाता। दोस्तों, ग्राम सभा में ग्राम के 18 वर्ष के ऊपर सभी मतदाता शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहा है, सरपंच का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर हो जाएगा 5 वर्षों का। दोस्तों, सरपंच का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहा है, पंचायतों के चुनाव की देखरेख कौन करता है? आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। दोस्तों, पंचायतों के चुनाव की देखरेख राज्य निर्वाचन आयोग करता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस समिति ने द्विस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा की थी? आंसर हो जाएगा अशोक मेहता ने। दोस्तों, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा की थी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण कितना है? आंसर हो जाएगा 50%। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए आरक्षण 50% है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत के निर्णयों की सूचना देने वाला अधिकारी कौन होता है? आंसर हो जाएगा सचिव। दोस्तों, पंचायत के निर्णयों की सूचना देने का अधिकारी सचिव का होता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहा है, पंचायती राज में न्याय पंचायत का कार्य क्या है? आंसर हो जाएगा छोटे मोटे विवादों का निपटारा करना। दोस्तों, पंचायती राज में न्याय पंचायत का छोटे मोटे विवादों का निपटारा करना है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों, आयकर, संपत्ति कर, जल कर, उपयुक्त सभी पंचायत की आय का मुख्य स्रोत है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पद पंचायत में निर्वाचित नहीं होता है? आंसर हो जाएगा पंचायत सचिव का। दोस्तों, पंचायत सचिव का पंचायत में निर्वाचित नहीं होता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति किनके द्वारा होती है?
आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। दोस्तों राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत का अन्य नाम क्या है? आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। दोस्तों जनपद पंचायत का अन्य नाम पंचायत समिति है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का स्थायी सचिव कौन होता है? आंसर हो जाएगा पंचायत सचिव। दोस्तों ग्राम सभा का स्थायी सचिव पंचायत सचिव होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज कितने स्तरों पर लागू होती है? आंसर हो जाएगा 3 स्तरों में। दोस्तों छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों में लागू होती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण किस आधार पर होता है? आंसर हो जाएगा डी, रोटेशन प्रणाली के द्वारा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए ग्राम सभा में कितने प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है? आंसर हो जाएगी 50%। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत सचिव का वेतन किनके द्वारा निर्धारित की जाती है? आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। दोस्तों पंचायत सचिव का वेतन राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट किनके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ग्राम सभा के द्वारा। दोस्तों ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदित की जाती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पंचायतों को कर लगाने की शक्ति दी जाती है? आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। दोस्तों पंचायतों को कर लगाने की शक्ति राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत सचिव को नियुक्त करने का अधिकार किनके पास होता है? आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के पास। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत की कार्यवाही का रिकॉर्ड कौन रखता है? आंसर हो जाएगा पंचायत सचिव। दोस्तों पंचायत की कार्यवाही का रिकॉर्ड पंचायत सचिव रखता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों की निगरानी कौन करता है? आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। दोस्तों पंचायत क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों की निगरानी ग्राम सभा करती है। पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर हो जाएगा निर्वाचित सदस्य। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रमुख होता है? आंसर हो जाएगा जनपद अध्यक्ष। दोस्तों पंचायत समिति का प्रमुख जनपद अध्यक्ष होता है।